सेना या संगठन अपने शिखर पर होता है तो सेनापति के सामने चुनौती होती है कि उसको आगे और कहां लेके जाए। तो आपके साथ आप अपने आप को क्या चुनौती देते हैं? देखिए, चुनौती ना भी हो तो चुनौती खुद के लिए पैदा करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जो औपचारिक तौर पर होता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, वो बढ़ जाता है, अलग बात है। आपके इस 3 साल के कार्यक्रम में आगे ना तो कोई विधानसभा चुनाव आ रहा है, ना कोई लोकसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी लोकसभा में सारी सीटें जीती हुई है, राज्यसभा में 163 सीटों पर बैठी हुई है, माफ कीजिएगा विधानसभा में वोट परसेंटेज 48-49% के पास है। तो कहते हैं कि जब सेना या संगठन अपने शिखर पर होता है तो सेनापति के सामने चुनौती होती है कि उसको आगे और कहां लेके जाए। तो आपके साथ आप अपने आप को क्या चुनौती देते हैं? देखिए, चुनौती ना भी हो तो चुनौती खुद के लिए पैदा करनी चाहिए। अगर हम 49 पे हैं तो उससे आगे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर बूथ जीते हैं, ऐसा तो नहीं है हम हर सीट जीते हैं। हमारी इतने शिखर पे जाने के बाद भी अगर कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो उसे दूर करना, कार्यकर्ता का और सरकार का तालमेल करना, और आने वाले समय में नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारियां करना, ये मैं समझता हूं ये मेरे लिए एक चुनौती है और इस पे मैं काम भी करूंगा। आपको लगता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो आने वाले मुझे लगता है कि शायद 22 के बाद 27 में होंगे, आपको लगता है कि बीजेपी एक विधानसभा की तरह या लोकसभा की तरह उन लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और कार्यकर्ताओं की एक विशेषता है, वे कोई भी चुनाव को छोटा नहीं समझते। चाहे लोकल बॉडी चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हम उसकी तैयारी वैसे ही करेंगे कि जैसी हम बड़े चुनाव की करते हैं। अच्छा, एक आपके बारे में बात कही जाती है, जैसा आपने कहा कि कितनी सहजता से आप टी शर्ट और जीन्स डाल के सांसदी के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए चले गए थे। तो आपके बारे में कहा जाता है जब आप विधायक थे गनमैन नहीं रखते थे, टोल टैक्स पे रुककर आप टोल दे देते हैं, आप बड़ा स्वाभाविक स्वभाव रहता है। लेकिन अब एक पावर आ गई है, अब आप प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, तो ये बना रहेगा या पावर के साथ थोड़ा स्वभाव में बदलाव आएगा? देखिए, विधायक बना तो विधायक के अधिकार तो मेरे पास पहले भी थे। 13 से 18 में विधायक था। मैंने ना गनमैन लिया। इस बार जरूर हमारे पुलिस मुख्यालय से गनमैन दिया तो मैंने उनको हाथ जोड़ के भोपाल में कह दिया कि तुम यहीं निवास करो। मैं अपने लोकल में ना गनमैन रखता हूं, ना अपनी गाड़ी पे विधायक हूं ऐसा कोई बोर्ड लगाता हूं। और टोल पे मैं इसलिए टोल पे करता हूं कि मैं विधायक हूं। 300 रुपए का टोल, 200 रुपए का टोल जब आम नागरिक देता है और तो मुझे तो देना ही चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी। और शायद ही बैतूल के पास का भी कोई टोल होगा तो कोई टोल कर्मचारी ये नहीं बोल सकता कि मैं आया हूं और उसने अपना वो ऊपर किया हो। विधायक के नाते मैं हमेशा कहता हूं पहले मेरे फास्टैग से टोल काटिए फिर मुझे जान दीजिए। नहीं तो अब तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ना, तो आप बाकी विधायकों को भी कहेंगे कि भैया आप दीजिए। अब तो आप कह सकते हैं, आप वन ऑफ द एमएलए नहीं है, अब तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे निर्देश और मेरी बातें पार्टी संगठन को मजबूत करने की रहेगी। हर व्यक्ति का अपना आचरण रहता है, वो आचरण वो अपने तक ही रखे, वो उसको जो अच्छा लगा वो करे। मेरे जैसे कई और विधायक, सांसद, नेता हैं, उनके आचरण में कई और चीजें वो पूरा करते होंगे, तो ये मेरा स्वभाव था इसलिए मैं इसे करता हूं। पार्टी अध्यक्ष के नाते ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने जो हर चीज की वो सबको बताने का काम करूं।